वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 71। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए आर्यन और उसकी टीम के कदम रुक गए। दरवाजे की सतह पर हल्की सी लकीरें थीं, जो एक विशेष चिन्ह की तरह प्रतीत हो रही थीं, वह चिन्ह जो उन्होंने पहले किताब में देखा था। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? रघु ने हैरान होकर पूछा। उसकी आंखों में सवाल था। यह वही चिन्ह है, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, जिसे मैंने पहले वॉल्फ सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नील ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में इस दरवाजे को खोलना चाहिए? हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमें यह सब करना था, आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। हमारे पास ताकत है और यह हमारी यात्रा का अगला कदम है। दरवाजे का रहस्य। जैसे ही आर्यन ने अपने हाथ से दरवाजे को छुआ, वह हल्के से कांपने लगा। फिर अचानक एक तेज प्रकाश की लहर उभरी और दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक सुनसान और अंधेरी गुफा थी, जहां से एक ठंडी हवा की लहर आ रही थी। यह गुफा कैसी है? नील ने सख्त स्वर में पूछा। यह हमें कहीं और नहीं ले जाएगी, है ना? हमारे पास केवल एक रास्ता है, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। अगर हमें वॉल्फ सिस्टम को समझना है, तो हमें इन डरावनी चीजों से पार पाना ही होगा। गुफा में अजीब घटनाएं। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं, घनी आवाजें, जैसे कुछ रेंगते हुए कदम हो। लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। यह क्या हो रहा है? रघु ने घबराकर कहा। क्या हमें सच में यहाँ रुकना चाहिए था? डरो मत, आर्यन ने कहा। ये आवाजें हमारे डर को बढ़ाने के लिए हैं। हमें केवल अपने मन को शांत रखना है और आगे बढ़ना है। लेकिन तभी गुफा के अंदर से अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक बड़ी, भयानक और अजीब शक्ति से भरी हुई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति ने सबको हिला दिया था। आकृति का रहस्य। तुम लोग वॉल्फ सिस्टम की असली ताकत के बारे में क्या जानते हो? उस आकृति ने गहरी और गूंजती आवाज में पूछा। उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी, जैसे वह सबके भीतर तक पहुंच रही हो। क्या तुम वही हो जो हमें यहाँ लाया है? आर्यन ने सवाल किया। मैं वही हूँ जो तुम्हारा परीक्षण लेने आया है, आकृति ने कहा। तुम लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि वॉल्फ सिस्टम की असली शक्ति क्या है, जब तक तुम मेरे द्वारा दी गई चुनौतियों को पार नहीं कर सकते। क्या चुनौती? नील ने घबराकर पूछा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और साबित करने की आवश्यकता है, आकृति ने उत्तर दिया। तुम लोगों के भीतर वो ताकत है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम उसे खोज पाओ तो तुम्हें वॉल्फ सिस्टम की असली शक्ति मिलेगी। चुनौती शुरू होती है। तभी आकृति के इशारे से गुफा के चारों ओर से पत्थरों का गिरना शुरू हो गया और रास्ता पूरी तरह से बदल गया। अब हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी थी। यह हमारा आखिरी मौका है, आर्यन ने कहा। हमें यह चुनौती पूरी करनी होगी। क्या आर्यन और उसकी टीम इस नई चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या वे वॉल्फ सिस्टम की असली शक्ति को समझ पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 72। गुफा में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। सामने खड़ी रहस्यमयी आकृति अब धीरे धीरे आकार बदल रही थी। आर्यन और उसकी टीम सांसें थामे खड़ी थी। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, आकृति ने ठंडी आवाज में कहा। जो अपनी शक्ति को पहचान लेगा, वही वॉल्फ सिस्टम का सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। आर्यन ने अपने हाथ भींच लिए। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अगर यह परीक्षा है तो हम इसके लिए तैयार हैं। पहली चुनौती, भय का सामना। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं।
और एक तीव्र अंधकार ने सबको घेर लिया। हर किसी के सामने एक अलग दृश्य उभरने लगा, ऐसा दृश्य जो उनके सबसे गहरे डर को दर्शाता था। नील के सामने उसकी माँ का चेहरा उभर आया, लेकिन उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, नील, तुमने हमें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। रघु के सामने एक भयंकर दैत्य खड़ा था, वही दैत्य जिसने उसके बचपन में उसके परिवार को मार डाला था। वह फिर से वही भयावह दृश्य देख रहा था। लेकिन सबसे अजीब दृश्य आर्यन के सामने था। सामने कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यन ही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अंधकार भरा हुआ था। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस युद्ध को जीत सकते हो? उस दूसरे आर्यन ने गूंजती आवाज में कहा। तुम्हारी किस्मत में हार ही लिखी है। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब सिर्फ भ्रम है। हम अपने डर के काबू में नहीं आएंगे। जैसे ही उसने यह कहा, एक सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फैली और अंधकार हटने लगा। धीरे धीरे बाकी टीम के सामने के भ्रम भी मिटने लगे। उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया था। दूसरी चुनौती, विश्वास की परीक्षा। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने एक बड़ा दर्रा दिखाई दिया। दर्रे के उस पार एक चमकता हुआ पत्थर था, शायद वही पत्थर जो इस परीक्षा की कुंजी था। हमें उस तक पहुंचना होगा, रघु ने कहा। लेकिन यहाँ कोई पुल नहीं है, नील ने चिंतित होकर कहा। हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? आर्यन ने कुछ सोचा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। हमें खुद पर भरोसा करना होगा, उसने कहा। धीरे धीरे उसने आगे कदम बढ़ाया और आश्चर्यजनक रूप से हवा में एक अदृश्य पुल उभरने लगा। यह उनके आत्मविश्वास की परीक्षा थी, जो खुद पर भरोसा करेगा वही पार जाएगा। रघु और नील ने भी गहरी सांस ली और खुद पर भरोसा करके कदम बढ़ाया। देखते ही देखते वे सभी सुरक्षित उस पार पहुंच गए। अंतिम परीक्षा, असली शक्ति की पहचान। अब उनके सामने वही आकृति खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा स्पष्ट हो गया था। शाबाश, उसने कहा। तुमने अपनी पहली 2 परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम वॉल्फ सिस्टम के योग्य हो। तभी गुफा में जमीन हिलने लगी और वहां एक विशालकाय छायादार दैत्य प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी पूरी काया अंधकार से बनी थी। तुम्हें इस दैत्य को हराना होगा, लेकिन बिना अपने भीतर की सच्ची शक्ति को जागृत किए तुम उसे हरा नहीं सकते, आकृति ने कहा। आर्यन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। वह जानता था कि यह उसकी सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी। क्या आर्यन और उसकी टीम इस दैत्य को हरा पाएंगे? क्या वे वॉल्फ सिस्टम की सच्ची शक्ति को पहचान पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 73। गुफा में गहरा अंधकार छा गया था। आर्यन और उसकी टीम उस विशालकाय दैत्य का सामना कर रहे थे। उसकी आंखें लाल, उसकी पूरी काया स्याह थी। वह धीरे धीरे उनके पास आ रहा था और उसके कदमों की गूंज गुफा की दीवारों में गूंज रही थी। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, आकृति की आवाज गूंज रही थी। तुम्हें अपनी असली शक्ति पहचाननी होगी, तभी तुम इस दैत्य से जीत सकते हो। हम डरने वाले नहीं हैं, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम जानते हैं कि हमारी ताकत हमारे भीतर है। रघु और नील भी तैयार हो गए। वे जानते थे कि यह लड़ाई केवल बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति की भी होगी। लड़ाई की शुरुआत। जैसे ही दैत्य ने अपनी भयंकर ताकत का प्रदर्शन किया, गुफा की दीवारें कांपने लगीं। वह अचानक उछलकर आर्यन के सामने आया और अपनी भयानक पंजों से उस पर हमला किया। आर्यन झपट कर बचे,
लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। यह लड़ाई केवल बाहरी ताकत से नहीं जीती जा सकती थी। हमें अपनी आंतरिक शक्ति जागृत करनी होगी, आर्यन ने जोर से कहा। हमारे भीतर जो ऊर्जा है वही हमें इस दैत्य को हराने में मदद करेगी। रघु और नील ने भी उसी क्षण अपने भीतर के डर और चिंता को बाहर किया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से केंद्रित किया, अपनी शक्तियों को महसूस किया। उनका शरीर एक अलग ही तरह की ऊर्जा से भर गया था। दैत्य का प्रतिरोध। दैत्य ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार आर्यन और उसकी टीम ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया। आर्यन ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करते हुए दैत्य पर एक शक्तिशाली वार किया। नील और रघु ने भी अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग किया। दैत्य ने एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ विरोध किया, लेकिन अब उसकी ताकत घटने लगी थी। वह समझ चुका था कि ये लोग केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि अपनी सच्ची आंतरिक शक्ति से लड़ रहे थे। आखिरी वार और जीत। अब समा आ गया है, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हम इसे खत्म करेंगे। आर्यन ने अपनी पूरी ऊर्जा एकत्रित की और दैत्य के दिल की ओर एक अंतिम वार किया। यह वार इतना शक्तिशाली था कि दैत्य चिल्लाते हुए गिर पड़ा। उसकी स्याही जैसी छाया धीरे धीरे गायब होने लगी और गुफा में शांति छा गई। हमने जीत लिया, रघु और नील ने खुशी से कहा। आकृति, जो अब तक उनकी परीक्षा ले रही थी, मुस्कुराते हुए सामने आई। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया। तुम वॉल्फ सिस्टम के असली उत्तराधिकारी हो। आर्यन की आंखों में संतोष था, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। क्या आर्यन अपनी यात्रा में और भी कठिनाइयों का सामना करेगा? वॉल्फ सिस्टम की असली शक्ति क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 74। आर्यन और उसकी टीम ने दैत्य को हराकर गुफा को शांति से भर दिया था, लेकिन एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी थी। गुफा की दीवारों में अब अचानक से एक हल्की सी दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से एक धुआं निकलने लगा और तेज आवाजों के साथ अजीब सी कंपन भी महसूस हो रही थी। यह क्या हो रहा है? नील ने घबराए हुए स्वर में कहा। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, रघु ने गंभीर होकर कहा। कुछ बड़ा होने वाला है। हमें तैयार रहना होगा। आकृति की आवाज फिर गूंज उठी। तुमने इस परीक्षा को पार किया है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। गुफा का दरवाजा अब खुलने वाला है, लेकिन इसके साथ ही तुम एक नई दुनिया में प्रवेश करोगे, जहां हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। नई दुनिया में प्रवेश। गुफा की दीवारें अब पूरी तरह से टूट चुकी थीं और एक विशाल चमकते हुए दरवाजे का दृश्य उभर आया। आर्यन और उसकी टीम ने एक दूसरे को देखा और फिर डर को अपने भीतर से बाहर करके उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे से भीतर घुसे, उनके सामने एक नई दुनिया का दृश्य था। यह दुनिया एक अलग ही आयाम में थी। यहाँ का आसमान नीला नहीं, बल्कि खून के रंग जैसा गहरा था। आसपास विशाल पेड़, जलते हुए पहाड़ और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। यह कहाँ हम आ गए हैं? नील ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। यह वॉल्फ सिस्टम की असली दुनिया है, आकृति की आवाज फिर गूंज उठी। यहाँ हर चीज एक परीक्षा है। हर स्थान, हर जीव और हर चुनौती तुम्हारी शक्ति को परखेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। नए दुश्मनों का सामना। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब से साया उनके रास्ते में खड़ा हुआ। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसके शरीर पर बर्फ की परतें जमी थीं और उसकी लंबी सी पूने जैसी बालें हवा में लहरा रही थीं। तुम यहाँ क्या चाहते हो? उस साये ने गहरे गूंजते हुए स्वर में पूछा। हम इस परीक्षा से गुजर रहे हैं,
आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। हमें आगे बढ़ने की अनुमति चाहिए। तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे सामने एक नई परीक्षा है, उस साये ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें यहाँ से गुजरने के लिए मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। चुनौती समय का खेल। साया ने अपनी बाहों में एक तेज सी झंकार वाली घड़ी बनाई और उसने उसे आर्यन के सामने फेंका। यह घड़ी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी। तुम्हें सिर्फ 3 घंटे में इस दुनिया के अंदर से बाहर निकलना होगा, अन्यथा तुम यहीं रह जाओगे और तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा इस जगह के हिस्से बन जाएगी। आर्यन और उसकी टीम की निगाहें एक दूसरे पर जा टिकी। क्या हम इसे कर सकते हैं? नील ने कहा, उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें इसे हर हाल में पूरा करना होगा, आर्यन ने दृढ़ निश्चय से कहा। समय की दौड़ चालू होते ही घड़ी ने अपना टिक टिक करना शुरू किया। आर्यन ने अपनी पूरी ऊर्जा संजोते हुए अपने दोस्तों को इशारा किया और वे तेजी से उस अजीब सी दुनिया में आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उन पर नए नए जाल और खतरनाक प्राणी सामने आ रहे थे, लेकिन वे उन्हें पार करने में सक्षम हो रहे थे। हर मुश्किल में आर्यन को अपनी टीम का समर्थन मिल रहा था। रघु और नील ने अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग किया और उन्हें रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने में मदद की। समय खत्म होने में अब केवल 1 घंटा बचा है, रघु ने चिल्लाते हुए कहा। हम नहीं रुक सकते, आर्यन ने कहा। हमें इसे पूरा करना है। अंतिम क्षण। समय तेजी से भाग रहा था और जैसे ही घड़ी की आवाज और तेज होती गई, एक आखिरी दैत्य सामने आ गया। वह उसी साये जैसा था, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी त्वचा पर बर्फ की परतें और भी कड़ी हो चुकी थीं। तुम अब और नहीं जा सकते, दैत्य ने गर्जना की। तुम सब यहीं समाप्त हो जाओगे। आर्यन ने अपने साथियों को इशारा किया और फिर अपने अंदर की पूरी शक्ति को जगाया। यह उनकी सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी, लेकिन वह जानते थे कि वे मिलकर इसे हराने में सक्षम होंगे। क्या आर्यन और उसकी टीम इस दैत्य को हराकर समय सीमा के भीतर गंतव्य तक पहुंच पाएंगे? और क्या वे वॉल्फ सिस्टम की असली शक्ति को पूरी तरह से पहचान पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 75। गहरी सांसें लेते हुए आर्यन ने अपने चारों ओर फैले अंधकार को देखा। समय की रेत तेजी से फिसल रही थी और अब उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। सामने खड़ा दैत्य उन्हें घूर रहा था, उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी। हमारे पास बस कुछ ही मिनट हैं, रघु ने चिंतित स्वर में कहा। अगर हम इसे पार नहीं कर सके तो यह दुनिया हमें हमेशा के लिए निगल लेगी, नील ने घबराते हुए जोड़ा। आर्यन ने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। अब तक उसने कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन यह सबसे कठिन परीक्षा थी। उसे न सिर्फ अपनी जान बचानी थी, बल्कि अपने साथियों को भी सुरक्षित रखना था। मौत का तांडव। दैत्य ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी विशाल काली परछाई पूरी जगह पर फैल गई। अचानक जमीन दरकने लगी और चारों ओर से तेज हवा के बवंडर उठने लगे। हमें बिखरना नहीं है, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दैत्य ने अपनी हथेली से एक विशाल अंधेरी लपट छोड़ी, जिसने पूरी जगह को घेर लिया। ये आग किसी भी जादू से नहीं बुझ सकती, आकृति की आवाज कहीं से आई। आर्यन को समझ आ गया कि ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह परीक्षा सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति की भी थी। आर्यन का मास्टर प्लान। आर्यन ने अपनी शक्ति को संयमित किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। अगर आग को बुझाया नहीं जा सकता, तो हमें इसे मोड़ना होगा।
कैसे? नील ने पूछा। हवा, आर्यन ने उत्तर दिया। रघु समझ चुका था। उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए हवा की धाराएं बनाई, जिससे आग का रुख बदल गया। आग अब खुद दैत्य की ओर बढ़ने लगी। दैत्य चौंक उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वह पीछे हट गया। अब आर्यन ने इशारा किया और सभी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी। रघु ने धरती को हिला दिया, नील ने जल शक्ति से एक विशाल लहर खड़ी कर दी और आर्यन ने अपनी अंतिम ऊर्जा से दैत्य के ऊपर सीधा वार किया। नई शक्ति का जन्म। जैसे ही दैत्य जमीन पर गिरा, पूरी जगह एक तेज रोशनी से भर गई। आसमान का रंग बदलने लगा और हवा फिर से शांत हो गई। तुमने यह परीक्षा पार कर ली है, आकृति की आवाज गूंज उठी। आर्यन के चारों ओर एक नीली चमक उठी। अचानक उसके शरीर से एक नई शक्ति प्रकट हुई, अनंत वॉल्फ मोड। यह क्या है? आर्यन ने आश्चर्य से पूछा। यह तुम्हारी असली शक्ति का पहला रूप है, आकृति ने कहा। अब तुम वॉल्फ सिस्टम के असली उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। क्या आर्यन अपनी नई शक्ति को पूरी तरह से समझ पाएगा? और असली दुश्मन कौन है जो हर चाल पर नजर रखे हुए है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 76। आर्यन की नई शक्ति ने जैसे ही गुफा को उजागर किया, उसके अंदर एक विचित्र सी हलचल शुरू हो गई। उसकी नई ताकत ने उसे एक नई दिशा दिखानी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके लिए यह रास्ता आसान नहीं होने वाला था। अभी भी बहुत सी चुनौतियां उसके सामने थीं। क्या यह सच में मेरी शक्ति है? आर्यन ने धीरे से कहा, अपने शरीर में उमड़ती हुई ऊर्जा को महसूस करते हुए। यह तो कुछ अलग ही है। आकृति की आवाज फिर गूंज उठी, तुमने वॉल्फ सिस्टम की परीक्षा को पास किया है, लेकिन अब तुम्हें असली उद्देश्य का सामना करना होगा। नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाना। आर्यन और उसकी टीम ने नए जादुई दरवाजे से बाहर कदम रखा। अब उनका सामना एक बिल्कुल अलग ही दुनिया से था। यह जगह एक खंडहर के जैसे दिख रही थी, जहां विशाल खंडहर और ध्वस्त इमारतें बिखरी हुई थीं। अजीब और डरावनी आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। यह जगह ठीक नहीं लग रही है, नील ने कहा। कहीं हमें और भी मुश्किलें तो नहीं आ रही? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, आर्यन ने दृढ़ संकल्प से कहा। हमें आगे बढ़ना होगा। रघु ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह एक नई दुनिया है। हमें सब कुछ सावधानी से करना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज सामान्य नहीं हो सकती। पहला संकट, अंधेरे का हमला। जैसे ही वे खंडहर में और गहरे गए, अचानक उनके चारों ओर अंधेरा घेरने लगा। किसी ने देखा कि हवा भी रुक सी गई थी। अचानक चारों ओर से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। यह क्या है? आकृति ने घबराकर पूछा। उससे पहले कि कोई जवाब मिलता, अंधेरे से कुछ भयावह बड़ी सी छायाएं निकल आईं। वे घुमावदार, डरावने आकार में थे और उनकी आंखों से जलती हुई रोशनी निकल रही थी। वे बहुत तेजी से टीम की ओर बढ़ रहे थे। संभल कर, रघु ने चिल्लाया। ये अंधेरे से उत्पन्न जीव हैं। हमें इन्हें हराने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। आर्यन ने अपनी नई शक्ति को महसूस किया और बिना देरी किए अपनी अनंत वॉल्फ मोड का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों से एक नीली चमक निकलने लगी और उसकी शारीरिक शक्ति अब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। टीम का संघर्ष। नील ने जल शक्ति का प्रयोग करते हुए विशाल लहरों का निर्माण किया, जो अंधेरे जीवों को पीछे धकेलने में मदद करती थीं। रघु ने अपनी धरती शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जमीन से बड़े बड़े शूल उगाए, जिनसे वह जीवों को घायल कर रहा था। लेकिन दैत्य जैसे जीव बहुत मजबूत थे।
आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और एक जोरदार हमला किया जो आसपास के अंधेरे को चीरते हुए इन जीवों को कुछ हद तक पीछे कर दिया। हमें इनका सामना करना होगा, लेकिन हमें उनकी कमजोरियों को ढूंढना होगा, आर्यन ने कहा और उसने अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लिया। कठिनाई का सामना। हालांकि वे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यह लड़ाई लंबी और कठिन साबित हो रही थी। यह जीव निरंतर अधिक शक्ति प्राप्त कर रहे थे। अचानक आर्यन ने महसूस किया कि एक छोटी सी गुफा के पास उसकी ताकत बहुत कम हो रही थी। वो गुफा, आर्यन ने चिल्लाया। हम वहां से अपनी ताकत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। टीम ने तुरंत गुफा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उस गुफा के पास पहुंचे, गुफा के अंदर की दीवारों से एक और रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकली। यह ऊर्जा आर्यन और उसकी टीम को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत कर रही थी। गुफा का रहस्य। जब वे गुफा में पहुंचे तो वहां कुछ अनदेखा था। दीवारों पर प्राचीन प्रतीक और अजीब किताबें पड़ी हुई थीं। अचानक एक तेज आंधी के साथ गुफा की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और एक और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा कदम है। असली परीक्षा अभी बाकी है। आकृति की आवाज फिर गूंज उठी, यह गुफा एक परीक्षण स्थल है जहां तुम्हें अपनी अंतिम शक्ति की पहचान करनी होगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी पूरी यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा। क्या आर्यन और उसकी टीम इस गुफा के रहस्य को समझ पाएंगे? और क्या वे इस खतरनाक दुनिया से बाहर निकलने में सक्षम होंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 77। गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन प्रतीक अब और भी चमकने लगे थे। आर्यन, नील, रघु और आकृति सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यह जगह जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही खतरनाक भी लग रही थी। गुफा का रहस्यमयी द्वार। आर्यन ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, गुफा के बीचों बीच एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह दरवाजा किसी साधारण चीज से बना हुआ नहीं था, बल्कि इस पर चमकते हुए प्रतीकों से एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। रघु ने दरवाजे पर हाथ रखते हुए कहा, यह कोई आम दरवाजा नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। नील ने ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जो इसकी परीक्षा को पार कर पाएंगे। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक भारी आवाज गूंजने लगी। जो इस दरवाजे को पार करना चाहते हैं, उन्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरी का सामना करना होगा। मन की परीक्षा। जैसे ही यह आवाज थमी, गुफा के अंदर से एक गहरी धुंध फैल गई और सब कुछ बदलने लगा। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। उसके सामने अब वह दृश्य था जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था, उसके माता पिता का खो जाना। नहीं, आर्यन चिल्लाया, यह सच नहीं हो सकता। तभी उसके सामने उसकी माँ और पिता की छवि उभरने लगी। वे उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आर्यन, उसकी माँ ने कहा, क्या तुमने सच में हमें भुला दिया? आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसका सबसे बड़ा डर था, उसके माता पिता की स्मृतियां धुंधली हो जाना, उनका खो जाना। नहीं, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, आर्यन ने आंसू भरी आंखों से कहा। आकृति, नील और रघु भी अपने अपने सबसे गहरे डर का सामना कर रहे थे। आकृति को दिखा कि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। नील को लगा कि उसकी शक्तियां उससे छिन गई हैं, और रघु को लगा कि वह अकेला रह गया है। यह परीक्षा उनके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की थी। आर्यन का संघर्ष। आर्यन ने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। यह सब एक भ्रम है, उसने जोर से कहा।
जैसे ही उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू किया, चारों ओर की धुंध हटने लगी। उसकी माँ और पिता की छवि मुस्कुराई और धीरे धीरे विलीन हो गई। मैं अपनी यादों को अपने दिल में रखूंगा, लेकिन मैं इन्हें अपने डर के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ताकत के रूप में देखूंगा, आर्यन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। आकृति, नील और रघु ने भी अपने अपने डर पर काबू पा लिया। दरवाजे का खुलना। जैसे ही वे चारों परीक्षा में सफल हुए, दरवाजे पर चमकने वाले प्रतीक अचानक तेजी से घूमने लगे। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक नई, अनदेखी दुनिया का दृश्य प्रकट हुआ। यह दुनिया किसी जादुई स्थान से कम नहीं थी। हवा में चमकती रोशनी के गोले तैर रहे थे, जमीन पर अजीब सी लताओं से बनी सड़कें थीं और आसमान में कुछ विशाल जीव उड़ रहे थे। हम कहाँ आ गए? नील ने हैरानी से कहा। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी। स्वागत है वॉल्फ सिस्टम के असली युद्ध क्षेत्र में। अब से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आर्यन और उसकी टीम इस रहस्यमय दुनिया में अपने मिशन को पूरा कर पाएगी? कौन सा नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 78। गुफा का रहस्यमय द्वार खुलते ही आर्यन, नील, आकृति और रघु एक नई अनदेखी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ सब कुछ अजीब था। आसमान में विचित्र जीव उड़ रहे थे, जमीन चमकती हुई प्रतीत हो रही थी और हवा में हल्की सी जादुई ऊर्जा बह रही थी। नया संसार, नया खतरा। आर्यन ने चारों ओर देखा और बोला, यह तो किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही है। आकृति ने सर हिलाया, हाँ, लेकिन यह हमें यहाँ क्यों लाया गया है? और सबसे बड़ी बात, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी अचानक जमीन कांपने लगी और सामने की ओर से एक अजीब सा प्राणी बाहर निकला। वह इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर पर काले निशान थे। कौन हो तुम लोग? उस प्राणी ने भारी आवाज में पूछा। नील ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हम यहाँ एक उद्देश्य से आए हैं। हम वॉल्फ सिस्टम के रहस्य को समझना चाहते हैं और अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं। प्राणी ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडापन था। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है। लेकिन आगे की राह आसान नहीं होगी। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। मेरा नाम ज़ेन है। मैं इस दुनिया का संरक्षक हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें यह परीक्षा देनी होगी। मौत का खेल। आर्यन और उसकी टीम अभी ज़ेन की बातों को समझ ही रही थी कि अचानक जमीन पर बने प्रतीक चमकने लगे। देखते ही देखते उनके चारों ओर एक विशाल घेरा बन गया। यह क्या हो रहा है? आकृति ने घबराकर पूछा। ज़ेन मुस्कुराया, यह एक युद्ध क्षेत्र है। अगर तुम इसे पार कर पाते हो तो ही मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। यह मौत का खेल है, एक ऐसा खेल जहां हारने का मतलब सिर्फ मौत होता है। तभी अचानक जमीन से कई रहस्यमयी काले धुएं के प्राणी प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं और उनके शरीर से अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ज़ेन ने चेतावनी दी। आर्यन की शक्ति का जागरण। प्राणियों ने बिना कोई देरी किए हमला कर दिया। नील ने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में दो प्राणियों को काट डाला, लेकिन वे तुरंत फिर से जुड़ने लगे। ये क्या? ये मर क्यों नहीं रहे? रघु चिल्लाया। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि ये प्राणी किसी साधारण ताकत से नहीं मर सकते। हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, आर्यन ने कहा।
उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। तभी अचानक उसकी हथेली में नीले रंग की ऊर्जा चमकने लगी। यह रही हमारी असली ताकत। आर्यन ने एक जोरदार झटका दिया और ऊर्जा का तेज विस्फोट हुआ। जैसे ही वह ऊर्जा प्राणियों से टकराई, वे धुएं में बदलकर गायब होने लगे। नील, आकृति और रघु ने भी अपनी अपनी ऊर्जा का उपयोग किया और देखते ही देखते पूरा युद्ध क्षेत्र खाली हो गया। जेन की स्वीकृति। जेन ने सब कुछ देखा और मुस्कुराया। बहुत अच्छा, तुमने दिखा दिया कि तुम कमजोर नहीं हो। अब क्या? आकृति ने पूछा। जेन ने गंभीरता से जवाब दिया, अब तुम्हें असली परीक्षा का सामना करना होगा। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वॉल्फ सिस्टम का असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ है और इसे जानने के लिए तुम्हें सबसे खतरनाक इलाकों से गुजरना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हम तैयार हैं। लेकिन क्या वे सच में तैयार थे? कौन सा नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा था? क्या आर्यन और उसकी टीम इस नई परीक्षा को पार कर पाएगी? क्या वॉल्फ सिस्टम का असली रहस्य सामने आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 79। जैसे ही जेन ने उन्हें अगले कदम के लिए चेतावनी दी, आर्यन और उसकी टीम का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था। उनकी यात्रा में अभी तक जितने भी खतरे आए थे, वह केवल शुरुआत भर थे। नई चुनौती की शुरुआत। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा, जेन ने गहरी आवाज में कहा, यह दुनिया एक अलग तरह की ऊर्जा से संचालित होती है। यहाँ की शक्तियाँ और आपके शक्तियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आकृति ने थोड़ी परेशानी से कहा, लेकिन यह तो एक नई दुनिया है। हम किस तरह से इसके रहस्यों को समझ सकते हैं? जेन ने आंखों में एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होती है। यह जगह तुम्हारे लिए केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की असली शक्ति को भी दिखाएगी। आखिरकार जेन ने उनके सामने एक और रहस्यमयी चैलेंज रखा। यह जगह तुम्हारी पहचान और अस्तित्व को परखेगी। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और यह साबित करना होगा कि तुम इसे पार कर सकते हो। ध्यान और विश्वास का खेल। जैसे ही जेन की बातें खत्म हुई, चारों ओर हल्की सी आवाज गूंजी और अचानक चारों अलग अलग दिशाओं में बंट गए। यह किसी रहस्यमयी जाल जैसा था, जिसमें हर एक को अपनी चुनौती का सामना करना था। आर्यन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसके सामने एक बड़ा सा अंधकार छाया हुआ था। उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करनी थी। क्या तुम अपने डर का सामना कर सकते हो? आर्यन, अचानक एक आवाज आई। वह आवाज उसकी माँ की सी थी। नहीं, मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं दूंगा, आर्यन ने गुस्से में बड़बड़ाया। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा उभर आया था, लेकिन इस बार वह उसे छोड़कर जा रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आर्यन ने एक जोर से कहा। आकृति और रघु की भी अपनी अपनी चुनौतियां थीं। आकृति को अपने डर का सामना करना पड़ा, जिसमें उसकी खुद की ताकत और समझ पर सवाल उठाए गए थे। वहीं रघु को अपने अतीत की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ना था। ताकत की असल पहचान। समय बीतते बीतते आर्यन ने अपने डर पर काबू पाया। उसने महसूस किया कि उसे अपनी मानसिकता और शक्ति पर विश्वास रखना जरूरी था। वह अपनी माँ की यादों को अपने साथ रखने के बजाय अपनी शक्ति को और भी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। आखिरकार वह अंधकार की परतों को पार करते हुए एक नई रोशनी की ओर बढ़ा। नील और रघु भी इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए अपनी असल ताकत को पहचानने लगे। जब उन्होंने अपने डर और कमजोरियों पर काबू पाया, तो
तो उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह केवल उन्हें परखने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रही थी। अगला मोड़। अब जब चारों ने अपनी अपनी चुनौतियां पार कर ली, वे फिर से एकजुट हो गए। जेन सामने खड़ा था और उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। तुमने सफलतापूर्वक इस चुनौती को पार किया, जेन ने कहा, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हो, उसके लिए तुम्हें और भी बड़े खतरों से गुजरना होगा। हम तैयार हैं, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। लेकिन आगे क्या था? क्या वॉल्व सिस्टम का असली रहस्य उन तक पहुंचने वाला था? क्या वे सच में अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? क्या आर्यन और उसकी टीम वॉल्व सिस्टम के इस आखिरी रहस्य का सामना कर पाएंगे? आगे क्या मोड़ आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्व सिस्टम एपिसोड 80। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को विराम पर रख दिया हो। आर्यन, आकृति, रघु और नील अभी भी जेन की बातों पर सोच रहे थे। उन्होंने अपनी पहली असली परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भूल भुलिया का रहस्य। जेन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम्हें उस जगह जाना होगा जिसे भूल भुलिया का रहस्य कहा जाता है। यह कोई आम भूल भुलिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगी। यहाँ अगर तुम रास्ता भटक गए तो तुम्हें खुद को फिर कभी नहीं पा सकोगे। अगर यह इतना ही खतरनाक है तो हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए? रघु ने आशंका जताई। जेन ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि वॉल्व सिस्टम का अगला टुकड़ा वहीं छिपा हुआ है। बिना उसे हासिल किए तुम अपने सफर में आगे नहीं बढ़ सकते। आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, तो फिर देर किस बात की? हमें वहां जाना ही होगा। भूल भुलिया का प्रवेश द्वार। चारों जब उस जगह पहुंचे तो सामने एक विशाल पत्थरों से बनी भूल भुलिया थी। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि आसमान छूती मालूम होती थीं। याद रखना, जेन ने चेतावनी दी, यह जगह तुम्हारे दिमाग के साथ खेल खेलेगी। तुम्हें हर चीज पर शक होगा, अपने साथियों पर, अपने फैसलों पर, यहाँ तक कि खुद पर भी। लेकिन अगर तुमने विश्वास बनाए रखा तो ही तुम बाहर निकल सकोगे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के भूल भुलिया में प्रवेश कर गए। मायाजाल और धोखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ सब कुछ बदल रहा था। दीवारें हिल रही थीं, रास्ते गायब हो रहे थे और चारों धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गए। आर्यन को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आर्यन, इधर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वह चौंक गया। यह उसकी माँ की आवाज थी। नहीं, यह सब एक भ्रम है, आर्यन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस आवाज में इतनी करुणा और सच्चाई थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। इधर आकृति एक दर्पण के सामने खड़ी थी। अचानक दर्पण में उसकी परछाई जीवंत हो गई और बोली, तुम कभी इस सफर में सफल नहीं हो पाओगी, तुम बस एक कमजोर इंसान हो। नहीं, आकृति ने चीखते हुए कहा, मैं अपनी ताकत पर विश्वास करती हूँ। रघु और नील भी अपने अपने डर और संदेहों से जूझ रहे थे। यह भूल भुलिया सिर्फ रास्तों से नहीं बनी थी, बल्कि यह उनके दिमाग और दिल की परीक्षा ले रही थी। सच्चाई की ताकत। आर्यन ने खुद को शांत किया और अपनी माँ की आवाज पर ध्यान दिया। अगर तुम सच में मेरी माँ हो तो बताओ कि मैंने आखिरी बार तुम्हें क्या कहा था। एक क्षण का सन्नाटा छा गया और फिर वह आवाज कांपने लगी। तुम मेरी माँ नहीं हो, आर्यन ने गुस्से में कहा और अपनी ऊर्जा से उस भ्रम को तोड़ दिया। दूसरी ओर आकृति, रघु और नील ने भी अपनी अपनी कमजोरियों को पहचान लिया और उनसे लड़कर बाहर निकले। भूल भुलिया का अंत और नई शुरुआत।
जैसे ही चारों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पास की, भूल भुलैया की दीवारें अपने आप गिरने लगीं और सामने एक चमकता हुआ पत्थर प्रकट हुआ। यह वही चीज थी जिसे वॉल्फ सिस्टम का हिस्सा कहा गया था। हमने कर दिखाया, नील ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही आर्यन ने उस पत्थर को उठाया, पूरा वातावरण अचानक कांपने लगा। क्या अब असली खतरा सामने आने वाला है? आकृति ने घबराकर पूछा। क्या आर्यन और उसकी टीम इस रहस्य से बच पाएगी? क्या वॉल्फ सिस्टम का असली उद्देश्य अब सामने आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 81। चारों की सांसें तेज हो गईं। जैसे ही आर्यन ने उस चमकते पत्थर को उठाया, पूरा भूल भुलैया हिलने लगा। दीवारें दरक रही थीं और जमीन कंपन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह ढहने वाली हो। नया संकट। आर्यन, जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलना होगा, आकृति ने घबराते हुए कहा। रघु ने चारों ओर देखा, पर रास्ता तो बंद हो गया है। अब क्या करें? तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन क्या तुम सच में इस शक्ति के लायक हो? आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। तभी एक परछाई सामने प्रकट हुई, किसी अज्ञात योद्धा की आकृति। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक रहस्यमय तलवार थी। तुम्हें यह शक्ति ऐसे ही नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें इसे पाना है तो मुझे हराना होगा, योद्धा ने चुनौती दी। मौत से सामना। आर्यन ने बिना कोई समय गवाए अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने अपने हाथों में नीली रोशनी की धारियां महसूस की। आकृति, रघु और नील ने भी अपने अपने हथियार संभाल लिए। योद्धा की तलवार गरजी और वह आर्यन की तरफ झपटा। धड़ाम। आर्यन ने अपनी ऊर्जा से वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन झटका इतना जोरदार था कि वह दूर जाकर गिर पड़ा। आर्यन, आकृति ने चिंतित होकर कहा। रघु ने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऊर्जा लहर छोड़ी, लेकिन योद्धा ने उसे पल भर में ही काट दिया। यह इतनी आसानी से नहीं हारेगा, नील ने दांत भींचते हुए कहा। आर्यन की नई शक्ति। आर्यन ने खुद को संभाला। उसका शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव आया। उसके अंदर कुछ जाग गया था, कोई गहरी शक्ति। मुझे समझ आ गया। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि मन की है। उसने अपनी ऊर्जा को और गहराई से महसूस किया। अचानक उसकी हथेलियों से एक नई रोशनी फूट पड़ी। यह वॉल्फ सिस्टम की असली शक्ति थी। अब मेरी बारी है। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत के साथ वार किया और उस योद्धा की तलवार चकनाचूर हो गई। योद्धा पीछे हटा और मुस्कुराया। अब तुम इसके लायक हो, आर्यन। एक नया रहस्य। जैसे ही योद्धा की आकृति गायब हुई, वह चमकता हुआ पत्थर हवा में ऊपर उठ गया और आर्यन की हथेली में समा गया। तभी जमीन फिर से हिलने लगी। एक विशाल दरवाजा खुल गया और सामने एक और रहस्यमयी जगह दिखाई दी। अब क्या? आकृति ने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब असली खेल शुरू हुआ है। क्या यह नई जगह आर्यन और उसकी टीम के लिए एक नया खतरा लेकर आई है? वॉल्फ सिस्टम का अगला रहस्य क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 82। अभी अभी मिली जीत की गूंज बाकी थी, लेकिन आर्यन, आकृति, रघु और नील को एहसास हो चुका था कि यह बस एक शुरुआत थी। जैसे ही उन्होंने उस रहस्यमय दरवाजे के पार कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। नई दुनिया का दरवाजा। यह एक विशाल गुफा थी, जिसकी दीवारों पर नीली और सुनहरी रोशनी जगमगा रही थी। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी,
जैसे यहाँ कोई पुराना जादू मौजूद हो। यह तो किसी प्राचीन सभ्यता की तरह लग रही है, आकृति ने चारों ओर देखते हुए कहा। रघु ने दीवारों को छुआ और कहा, यह कोई साधारण गुफा नहीं है, यहाँ पर अतीत के जादू की छाप बाकी है। हमें सतर्क रहना होगा। तभी आर्यन को आगे एक विशाल पत्थर पर कुछ नक्काशी दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा, वहां एक प्रतीक बना हुआ था और उसके चारों ओर कुछ शब्द खुदे थे। जिसने शक्ति को स्वीकार किया, वह अंधकार के द्वार को खोलेगा। लेकिन याद रहे, हर शक्ति की एक कीमत होती है। मतलब, नील ने हैरानी से कहा। आर्यन ने गहरी सांस ली। हमने वॉल्फ सिस्टम की शक्ति को स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह भी साफ है कि आगे कोई बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। अतीत की परछाइयां। जैसे ही आर्यन ने पत्थर पर हाथ रखा, पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों से नीली चमकती हुई आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे मानव जैसी लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। ये क्या है? आकृति ने घबराते हुए पूछा। रघु ने अपनी तलवार निकाल ली। यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उन आकृतियों में से एक ने बोलना शुरू किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम उस शक्ति को चाहते हो जिसने हमें खत्म कर दिया? आर्यन ने सतर्क होकर कहा, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। वॉल्फ सिस्टम क्या है और यह हमें क्यों चुना गया? एक गहरी आवाज गूंजी, हर शक्ति के पीछे एक कीमत होती है आर्यन। तुमने पहला द्वार पार कर लिया, लेकिन क्या तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो? भूल भुलिया का जाल। अचानक पूरी गुफा बदल गई। चारों के पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई और वे अंधेरे में गिरने लगे। एक पल बाद वे एक अलग जगह पर थे, एक विशाल भूल भुलिया में। यह कहाँ आ गए हम? नील ने चौंक कर कहा। आकृति ने चारों ओर देखा, यहाँ चारों तरफ बस दीवारें ही दीवारें हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। आर्यन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारी शक्तियां यहाँ बेकार हैं। इस भूल भुलिया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच्चाई को पहचानना। रघु ने गंभीर स्वर में कहा, मतलब अब हमें सिर्फ अपनी समझ और टीमवर्क पर भरोसा करना होगा। अगर हम यहाँ फंस गए तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। आकृति ने चिंतित होकर कहा। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींची। नहीं, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। वॉल्फ सिस्टम ने हमें चुना है और हम इसे यूं ही अधूरा नहीं छोड़ सकते। लेकिन तभी अचानक एक परिचित परछाई भूल भुलिया के कोने से कोई उनकी तरफ बढ़ रहा था। कदमों की आवाज गूंज रही थी। यह कौन हो सकता है? नील ने सतर्क होकर पूछा। जैसे ही वह परछाई करीब आई, चारों के होश उड़ गए। यह असंभव है, आकृति के मुंह से निकला। क्या यह कोई पुराना दुश्मन है या फिर कोई ऐसा साथी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी? भूल भुलिया से बाहर निकलने का क्या रास्ता होगा और आगे कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 83। गहरी भूल भुलिया के अंदर आर्यन, आकृति, रघु और नील फंसे खड़े थे। उनके सामने एक परछाई धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। चारों की धड़कनें तेज हो गईं। अजनबी या कोई पुराना परिचित? जैसे ही परछाई उजाले में आई, आकृति की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम यहाँ कैसे? आकृति के मुंह से कांपती आवाज निकली। वो व्यक्ति जिसने उनके सामने कदम रखा, वही था जिसे उन्होंने बहुत पहले खो दिया था, अर्जुन। आर्यन और नील की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। अर्जुन?
लेकिन तुम तो। रघु की आवाज में उलझन थी। अर्जुन, जो कभी उनकी टीम का हिस्सा था, कई साल पहले एक मिशन के दौरान गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन अब वह उनके सामने खड़ा था, बदला हुआ, मजबूत और रहस्यमयी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने सख्त लहजे में पूछा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी गहरे राज को छुपा रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भी यहाँ आओगे, लेकिन अब जब आ ही गए हो तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मैं ही दिखा सकता हूँ, अर्जुन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। हमें तुम पर कैसे भरोसा हो? नील ने सवाल किया। अर्जुन ने ठंडी नजरों से उसे देखा, क्योंकि मेरे बिना तुम इस भूल भुलिया से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। भूल भुलिया का खेल। अर्जुन ने आगे बढ़कर जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह बनाया। कुछ ही पल में भूल भुलिया की दीवारें कंपन करने लगीं। यह जगह सिर्फ एक रास्ते से खुल सकती है, यादों की कुंजी से। यादों की कुंजी? आकृति ने उलझन भरी नजरों से पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह भूल भुलैया हमारी सबसे बड़ी यादों और डर को परखती है। अगर तुम इस जगह से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे कड़वे सच का सामना करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही अर्जुन ने अपनी हथेली जमीन पर रखी, अचानक पूरा माहौल बदल गया। अब वे एक विशाल दालान में खड़े थे, जहां दीवारों पर उनकी पुरानी यादें झिलमिला रही थीं, कुछ अच्छी, कुछ दर्दनाक। तभी आर्यन के सामने एक झलक आई, उसका अतीत, उसकी सबसे बड़ी गलती। उसने देखा एक जलती हुई इमारत, चीखते हुए लोग और उसके हाथ खून से रंगे हुए। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच है, आर्यन, अर्जुन की गहरी आवाज आई। अगर तुम इससे भागोगे तो भूल भुलैया तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगी। सच का सामना। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, एक हादसा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। लेकिन आज उसे इससे भागना नहीं था। उसने धीरे से कहा, हाँ, यह सच है। यह मेरी गलती थी, लेकिन मैं इसे सुधारूंगा। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, एक जोरदार झंकार हुई और एक दरवाजा खुल गया। हमने पहला कदम पार कर लिया, अर्जुन ने कहा। लेकिन अभी आगे और भी कठिन चुनौतियां हैं। अगला कदम क्या होगा? यह भूल भुलैया सिर्फ एक शारीरिक परीक्षा नहीं थी, यह उनके दिमाग और आत्मा की परीक्षा थी। क्या आर्यन और उसकी टीम इस मानसिक परीक्षा को पार कर पाएगी? अर्जुन के इरादे क्या हैं? और इस भूल भुलैया के अंत में क्या रहस्य छुपा है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्फ सिस्टम एपिसोड 84। भूल भुलैया के दरवाजे के पार जाते ही आर्यन, आकृति, रघु और नील खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। यह स्थान किसी पुराने खंडहर जैसा था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे यह जगह हजारों कहानियों और रहस्यों से भरी हुई हो। अतीत की आवाजें। जैसे ही चारों आगे बढ़े, दीवारों पर अजीब सी नक्काशियां दिखाई देने लगीं। इन नक्काशियों में लोगों की आकृतियां थीं, जो संघर्ष कर रही थीं, जादू का इस्तेमाल कर रही थीं और किसी बड़े युद्ध का हिस्सा लग रही थीं। यह जगह कौन सी है? आकृति ने धीरे से पूछा। यह शायद उस समय की यादें हैं, जब वॉल्फ सिस्टम की शुरुआत हुई थी, अर्जुन ने जवाब दिया, जो अब उनकी टीम का हिस्सा बन गया था। आर्यन ने दीवारों पर हाथ फेरा। जैसे ही उसने एक आकृति को छुआ, अचानक से दीवारें झिलमिलाने लगीं और उनके सामने एक दृश्य उभर आया। एक बीते समय की झलक। सामने का दृश्य किसी पुराने महल का था। वहां एक राजा था जो अपने दरबार में खड़ा था।
उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। हम इस शक्ति को नहीं रोक सकते, राजा ने कहा। यह वॉल्व सिस्टम बहुत शक्तिशाली है और अगर यह गलत हाथों में चला गया तो हमारी सभ्यता का अंत हो जाएगा। दृश्य में एक जादूगर ने आगे बढ़कर राजा को एक क्रिस्टल दिया। यह क्रिस्टल ही इसका उत्तर है। इसे केवल वही व्यक्ति नियंत्रित कर सकेगा जो अपनी भावनाओं और भय पर विजय पा चुका हो। यह सुनते ही दृश्य धुंधला हो गया और चारों फिर से खंडहर में वापस आ गए। क्या तुमने देखा? रघु ने पूछा। हाँ, आर्यन ने कहा। इसका मतलब है कि वॉल्व सिस्टम का इतिहास सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का भी है। एक और रहस्य। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि खंडहर में एक दरवाजा था जिसके चारों ओर जंजीरें बंधी हुई थीं। यह दरवाजा अगले चरण की ओर ले जाएगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन इसे खोलने के लिए कुंजी चाहिए। कुंजी कहाँ मिलेगी? नील ने पूछा। अर्जुन ने चुपचाप दीवार पर लिखे शब्दों की ओर इशारा किया। केवल वही जो अपने सबसे गहरे डर का सामना कर सके इस दरवाजे को खोल सकता है। यह सुनते ही आर्यन ने कदम आगे बढ़ाया। अगर यह हमारी परीक्षा है तो मैं इसे पार करूंगा। डर का सामना। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अपने पुराने गांव में था जहां उसका बचपन बीता था। उसने देखा कि उसका परिवार खतरे में था। आग की लपटें हर तरफ फैल रही थीं और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके भीतर गुस्सा और डर उमड़ने लगे। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं मजबूत होता तो यह सब नहीं होता। लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। आर्यन, ताकत केवल शरीर में नहीं होती। असली ताकत तुम्हारे दिल में है। अपने डर को अपना हथियार बनाओ। यह सुनते ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसने जोर से कहा, मैं अपने डर को हराऊंगा और इस परीक्षा को पार करूंगा। जंजीरें टूट गईं और दरवाजा खुल गया। आगे क्या? दरवाजे के दूसरी ओर एक रहस्यमय प्रकाश था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला बड़ा कदम पार कर लिया है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। अभी हमें वॉल्व सिस्टम की सच्चाई तक पहुंचना है, आर्यन ने कहा, और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। क्या आगे वॉल्व सिस्टम का रहस्य खुलेगा? और क्या आर्यन अपने डर पर पूरी तरह काबू पा सकेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वॉल्व सिस्टम एपिसोड 85। खंडहर का दरवाजा खुलते ही आर्यन, आकृति, रघु, नील और अर्जुन एक विशाल गुफा में पहुंचे। यह गुफा किसी प्राचीन मंदिर जैसी लग रही थी। चारों तरफ पत्थरों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक और शिलालेख थे। लेकिन गुफा की खासियत थी उसका केंद्र, जहां एक बड़ा गोलाकार मंच था जिसके चारों ओर नक्काशीदार भेड़िए की मूर्तियां थीं। गुफा की रहस्यमय गूंज। जैसे ही वे मंच के पास पहुंचे, गुफा के अंदरूनी हिस्से से धीमी धीमी गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। आर्यन ने ध्यान से आवाज को सुना। आर्यन। यह सुनते ही वह चौंक गया। आवाज मानो उसके भीतर गूंज रही थी। यह आवाज मुझे क्यों बुला रही है? उसने खुद से कहा। अर्जुन ने उसे सावधान किया। यह गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं है। यह वॉल्व सिस्टम का एक और हिस्सा है। यहां तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। प्राचीन मंच की शक्ति। मंच पर पहुंचते ही पत्थरों की मूर्तियां चमकने लगीं। एक प्राचीन जादुई ऊर्जा चारों ओर फैल गई। अचानक से मंच के केंद्र से एक रोशनी निकली और उसमें से एक भेड़िए की आकृति उभरी। भेड़िया आर्यन की ओर देखकर गुर्राया, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी करुणा थी। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा।
भेड़िए ने जवाब दिया, मैं वॉल्फ सिस्टम का रक्षक हूं। अगर तुम इस शक्ति के योग्य हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। स्मृतियों का भार। भेड़िया झपटा और आर्यन के पास आते ही हवा में गायब हो गया। उसी पल आर्यन खुद को अपने बचपन में पाता है। उसने देखा कि उसका छोटा भाई आरव उसकी ओर मदद के लिए देख रहा है। वह एक ऊंचाई से गिरने वाला था। आर्यन ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दृश्य बदल गया। वह खुद को एक गहरे जंगल में पाता है, जहां हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। तुम कमजोर हो, तुम अपनों की रक्षा नहीं कर सकते। उसका दिल भारी हो गया। लेकिन तभी आकृति की आवाज उसके कानों में गूंजी, आर्यन, तुमने अब तक जो किया है वह तुम्हारे साहस को दिखाता है। अपनी कमजोरियों को अपने ताकत में बदलो, अपना असली रूप पहचानना। आर्यन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मैं आर्यन हूं। मैं वॉल्फ सिस्टम को अपना लूंगा, लेकिन मैं इसे अपने लिए नहीं, अपनों के लिए इस्तेमाल करूंगा। भेड़िए की आकृति फिर से प्रकट हुई। तुमने खुद को साबित कर दिया। यह तुम्हारी अगली शक्ति है। भेड़िए ने आर्यन को एक प्रतीक दिया, जो उसके हाथ पर चमकने लगा। यह प्रतीक एक नई शक्ति का संकेत था, जिससे आर्यन अपने दुश्मनों को दूर से ही पहचान सकेगा। अगली चुनौती की ओर। गुफा की गूंज धीमी पड़ गई, लेकिन सभी को एहसास हो गया कि आगे का रास्ता और भी कठिन होगा। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी ताकत जितनी बढ़ेगी, दुश्मन उतने ही खतरनाक होंगे। आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आगे क्या होगा? क्या आर्यन अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा? और असली दुश्मन कौन है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ।